मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा टुडे वी विल डू फोर्थ पार्ट, सेवन्थ सम फोर्थ पार्ट, 3/5, 1/5, 4/5 एंड 2/5। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए बेटा, ये मैंने सॉल्व किया है। हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो जो नंबर स्मॉलर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, आपको वैसे भी बताया था कि आपने स्मॉलर नंबर, स्मॉलर फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को लेना है। जब हमने ये लिया तो हमें पता चल गया, ये आ गया 5 4 20, हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है, ये फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर है। दैट मीन्स 1/5 फर्स्ट नंबर पे, देन 2, देन 3, देन 4। बेटा उसके बाद हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है, ये इजी है, इसमें न्यूमिनेटर सेम है, ये आप खुद कर लेना। हम करेंगे फिफ्थ और सेवन्थ पार्ट। ओके, हाँ जी बेटा, फिफ्थ पार्ट देखिए, ऐसा सम पेपर में आता है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। एक्चुअली ऐसा सम आता है आपको 3 मार्क्स में, वो जो थे अगर कभी आ जाए तो वो 2 मार्क्स में आएगा। ऐसा सम जो है ये आपको आएगा 3 मार्क्स में। देखिए, न्यूमिनेटर्स भी नहीं सेम, डिनोमिनेटर्स भी नहीं सेम। इसका मतलब है कि इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम ग्रेटर और स्मॉलर नंबर को लेके साइड में नहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन सभी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा तो ये सभी सेम हो जाएंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। इसमें हमने क्या लेना है, जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं उन सभी नंबर्स का हमने ले लेना है एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ 5, 4, 2, 5। इन सभी नंबर्स का जब हमने बेटा एलसीएम ले लिया, देखिए एलसीएम तो आपको आता है, पिछले टर्म में हमने किया था एलसीएम, इस टर्म में सॉरी, तो ये हमारा आ गया एलसीएम, इधर ही सॉल्व कर दो। 5 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया बेटा 20। ये 20 आप यहाँ पे लिख दोगे। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया इन 4 नंबर्स का। ध्यान से समझिए, जब न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है तो आपने एलसीएम लेके सम करना है। ऐसे नहीं नंबर कोई भी अपनी मर्जी से लिख दिया, आपको लग रहा है कि 1/2। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी नंबर को ना आंसर लिख देते हैं, 1/2 छोटा नंबर लग रहा है, उसके बड़ा 2/5, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, वो सारा गलत। न्यूमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, देन वी विल टेक एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। कीप इन माइंड, ये अगर आपको समझ आ गया है फिर आपका ये सम कभी गलत नहीं होगा। ये हमारे पास आ गया 20। और एक चीज़, आपका एलसीएम अगर गलत आ गया, बाई चांस आपका 20 की जगह 40 आ गया, तो आपको 3 में से 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ही एलसीएम गलत हो गया। कई बार 0 मार्क्स ही मिलता है। तो एलसीएम जब आपने करना है उसको 2 बार चेक करना है कि क्या हमारा एलसीएम ठीक है। अब आपने 1 बाय 1 सभी नंबर्स को ले लेना है। ठीक है बेटा, 2/5। अब इसका मतलब है कि हमने 20 क्यों लिया, क्योंकि हमने सभी डिनोमिनेटर्स को 20 बनाना है। वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए, हमने डिनोमिनेटर को बनाना है 20, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया। अगर आप 4 से कर रहे हो, इसको भी 4 से, यानी 4 से किया और 3 से किया, वो गलत है। 8/20 ये बन गया ना। 2/5 जब हमने 4 से किया, 8/20। अब बेटा 3/4, तो आप कैसे करोगे, 3 को ऐसे लिख के, अब आप देखोगे 24 के टेबल में कहाँ आता है, 5 पे, ये भी 5 पे, 5 3 15 हो गया ना। देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहे हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे भी 10 आ गया, 10 1 10, 10 2 20, हमने 20 को लेना है। 3/5, तो ये हमारे पास आ गया, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, ये हमारे पास आ गया बेटा 12/20। अब हमने क्या करना है, अब जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो जो नंबर स्मॉलर है उसको हमने फर्स्ट नंबर पे लेना है। हाँ जी बेटा, देखिए 8, 15, 10 और 12। अब यहाँ से आपने बड़े ध्यान से करना सम को। असेंडिंग ऑर्डर है तो 8 को पहले लिखना है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो 15 को पहले लिखना है। अब आप लिखोगे 8/20, 8 के बाद 10/20, 12/20, देन 15/20। सबसे पहले हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमने एलसीएम लिया। एलसीएम जो हमारा आता है, हमने वही एलसीएम को सभी का डिनोमिनेटर बनाया। वो आपको मैंने बता दिया, जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से आपने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है।
उसके बाद आपने कंपेयर करना है 8 पहले लिख दिया, 10, 12 एंड 15, देयरफॉर अब आपका आंसर आएगा बेटा। अब 8/20 के बाद कौन सा फ्रैक्शन था सामने, 2/5, 10 के सामने था 1/2, 12 के सामने था 3/5, 15 के सामने था 3/4। देखिए बेटा कई बार स्टूडेंट्स आंसर को रट्टा लगा लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं, वो ये आंसर लिख के चले जाते हैं और सोचते हैं कि मैम फुल आंसर मार्क्स दे देंगे, उसमें 0 मार्क्स मिलेगा। ये पूरा सॉल्व करोगे 3 मार्क्स का, फिर फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ कम टू द 7th पार्ट बेटा। हाँ जी बेटा, कम टू द 7th पार्ट। आई हैव सॉल्व द सम 4/6, 3/8, 6/12, 5/16। देखिए डिनोमिनेटर्स भी नहीं सेम और न्यूमिनेटर्स भी नहीं सेम। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब ऐसे आ जाए तो हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपने बड़े ध्यान से निकालना है, ये साइड पे करके सॉल्व करके बताना है, ठीक है बेटा। जब आपने एलसीएम को सॉल्व किया हमारे पास एलसीएम आ गया 48, तो हमने इन सभी नंबर 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम लिख दिया 48। अब आपके माइंड में आ जाएगा कि हमने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 48। फर्स्ट नंबर लेते हैं 4/6। अब आप 48 को 6 से डिवाइड करोगे, आपको पता है 6 के टेबल में 48 कब आता है, 8, 6 8 ज़ा 48, तो 8 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ गया, 8 4 ज़ा 32। देन 3/8, 8 6 ज़ा 48, 3 6 ज़ा 18, ये आ गया। अब इसमें 12 4 ज़ा 48, उसी नंबर से जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 ज़ा 24, 5/16, 16 3 ज़ा 48, उसी 3 से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15। अब आपने ये वाले 4 नंबर्स को माइंड में रखना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा 15, देन 18, देन 24, देन 32। क्लियर। अब 15 है, 15/48 के सामने फ्रैक्शन है 5/16। ओके बेटा। देन 18 के आगे 3/8, देन 24 के आगे 6/12, देन 32 के आगे 4/6। दिस इज द आंसर बेटा। टुडे वी विल डू अप टू दिस, टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सम।